कुछ मुद्दे पे जब योगी सरकार भी ठीक है तो कभी विपक्ष भी सही रही है, क्योंकि जैसे शिक्षा का मुद्दा है, योगी सरकार के टाइम पीरियड में शिक्षा पे कोई काम नहीं किया। लेकिन फिर भी इस सरकार में मोमडन लोग जो है थोड़ा लिमिट में रहते हैं। नहीं, अगर अखिलेश की सरकार आती है मोमडन लोग उछलते हैं। उछलते कैसे हैं? उछलते हैं मतलब अपनी बदमाशी दादागिरी आप कैसे भी समझ लीजिए। और अब थोड़ा दबाव में रहते हैं। तो जी जो आजकल गुंडागिरी थी वो सारी चरम सीमा पे जो थी वो सब खत्म है। आदमी 2 बजे कहीं भी जाता है, रात को बहन बेटियां कहीं भी जा रही हैं, कहीं भी जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को किसी भी तरह की। नमस्कार, मैं निशा पारचा और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा विधानसभा के सदरपुर गांव में, जहां यहाँ के लोगों से हम जानना चाहेंगे कि वो इस बार 2022 में किसकी सरकार चाहती है और इस बार किन मुद्दों पर सरकार चाहते हैं ये लोग। तो आइए पूछते हैं। आपका नाम? महेशम गुप्ता। मौजूदा सरकार से आप कितने खुश हैं? बहुत खुश है जी, 101% खुश है। कौन सा विकास या कौन से कार्य ऐसे हैं जिनसे आप खुश हो? सबसे पहले तो जी जो आजकल गुंडागिरी थी वो सारी चरम सीमा पे जो थी वो सब खत्म है। आदमी 2 बजे कहीं भी जाता है, रात को बहन बेटियां कहीं भी जा रही हैं, कहीं भी जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को किसी भी तरह की। ये मान लो। और लोगों का कहना है जो गुंडागर्दी का जो कम हुआ था, गुंडागर्दी वो मायावती के राज में ज़्यादा हुआ था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, आज भी बिल्कुल शांति है, एकदम बढ़िया चल रहा है। अच्छा, ये नोएडा लगता है, तो नोएडा माना जाता है कि नोएडा जो है, जो विकास हुआ है अब तक नोएडा में, वो मायावती जी के मतलब मायावती जी ने करवाया ज़्यादातर। जो नहीं, मायावती जी ने अपने शासनकाल में करवाया, जब तक अखिलेश जी की सरकार आई उसके बाद कुछ काम नहीं हुआ। अब योगी जी की सरकार आई है, पूरा काम हो रहा है इस समय। पूरा क्या काम हुआ है? सारे काम हो रहे हैं। सारे जैसे एक आधा तो गिनवाओगे ना? सारे जैसे देखो, गरीब आदमी को कोई भी दिक्कत है, खाने की पीने की, घर घर राशन पहुंचाया जा रहा है। महीने में 2-2 बार राशन मिल रहा है। उस राशन से काम चल जाता है? आपको मिला है राशन? हाँ मिला है, हमें भी मिला है। काम चल जाता है पूरा महीने जाता है, क्या हो गया? चल जाता है, बिल्कुल चल जाता है। और कुछ लोग बोल रहे हैं योगी जी गरीब लोगों की आदत बिगाड़ रहे हैं, घर पे बिठाकर खिलाकर। नहीं, आदत नहीं बिगाड़ रहे हैं। जब लॉकडाउन कोरोना का समय है तो गरीब की मदद कर रहे हैं, इसमें आदत क्या बिगाड़ना है? आप ये बताओ। अगर राशन ना दे के रोजगार दिया जाए? नहीं, रोजगार भी मिल रहा है। देखो, रोजगार सबको, सरकारी नौकरी तो नहीं मिल रही है। आप ये सोचो सरकारी नौकरी कहाँ है इतनी, जो योगी जी का कोई सरकार नहीं दे सकती है सरकारी नौकरी। तो भाई अपना परिश्रम करो, मेहनत करो, कमाओ खाओ। 2022 में फिर किसकी सरकार चाहोगे? योगी जी की आएगी। अच्छा, जैसे बीजेपी के नेता और विधायक जो लगातार जा रहे हैं और सपा में शामिल हो रहे हैं, उससे क्या लगता है कि बीजेपी आएगी? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे ये सब अपना पेट भरने वाले नेता हैं जो जा रहे हैं, जितने भी सब अपना पेट भरने वाले नेता हैं। इनका तो ये है कि जब इनके बेटे को टिकट चाहिए, बेटी को चाहिए, बहू को चाहिए, सबको टिकट कहाँ से मिलेगी आप बताओ? पर वो बोल रहे हैं हमें यहाँ पर सम्मान नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम जा रहे हैं। आज बोल रहे हैं वो 5 साल तक रहे सरकार में, तब तो बोले नहीं एक भी दिन। जब आचार संहिता लगी सरकार, जब टिकट मारने नंबर आया तब बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं बोला? और 3 साल 4 साल बाद पहले बोलते कि हम अलग सरकार गलते हैं, हम हट रहे हैं, तब क्यों नहीं हटे? जब पूरा आनंद खाया ना, रबड़ी मलाई कुल्फी खाई सरकार में, तब तो किसी ने नहीं बोला आज तक इन्होंने है। जब समय इनका आ गया कि अब टिकट चाहिए सब घर को, तब जा रहे हैं ना निकल के। ऐसा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सरकार को। कितने नंबर देना चाहेंगे योगी जी को? 10 में से? 100%। 10 में से? 10 में 10। और मायावती जी? मायावती भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन उस समय टक्कर पे नहीं है। वो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं यूपी बढ़िया के। है बहन जी, बढ़िया है। मैं ये नहीं कह रहा बहन जी गलत है, लेकिन इस समय वो टक्कर पे नहीं है। इस समय नहीं है, क्यों? इस समय इसलिए नहीं है कि इस समय योगी ने जो काम किया है ना, तो उसकी कोई तुलना नहीं है काम। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर। आपका नाम? मेरा नाम नेपाल सिंह चौहान है जी। मौजूदा सरकार से कितने खुश है? कितना विकास किया है? लगभग मैडम 90% खुश है सरकार से। और 10%? 10% नहीं है, 90% खुश है जी। 10% क्यों नहीं है? हमारा जो जब से रोजगार खत्म हुआ है इस सरकार से, थोड़ा हम छोटे दुकानदार आदमी हैं, रोजगार थोड़ा कम हुआ है इससे, जो बात है जी। रोजगार की शिकायत है बस आपको इस सरकार हाँ से? जी, बाकी और कुछ नहीं है। गुंडागर्दी, राशन देना, किसी गवर्नमेंट ने इतना राशन नहीं दिया है किसी को भी, जिस इस गवर्नमेंट ने राशन दिया है। आपको मिला है राशन? हाँ जी, रेगुलर मिला, महीने में 2 बार मिलता है राशन। महीने में 2 बार मिलता 2 बार है? मिलता है जी, 2 बार मिलता है तो राशन। महीने का काम चल जाता है? हाँ, जितने अपने 2 बच्चे हैं, 2 बीवी भी हैं, इतना काफ़ी है दोनों के लिए। आपके लिए मतलब हाँ काफी जी, है। काफ़ी। महंगाई को लेकर क्या बोलेंगे? महंगाई तो जी जब जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, वो तो जी बढ़नी है महंगाई। महंगाई किसके घर में पैदा नहीं होती है। अच्छा, माना जाता है कि जो नोएडा का विकास है वो मायावती जी ने किया है, उस पर क्या कहना है?
देखो जी, मायावती तो इतने खास नहीं करी, उन्होंने तो हाईजन एक्ट, वाके एक्ट, याकी एक्ट में घूमती रहेगी मायावती तो। लेकिन ये सरकार सबके लिए सोचती है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी जात हो, सबके लिए चाहती है। वो मायावती तो खाली अपने जात के लिए मरती है बस। और लोग बोलते हैं कि मोमडन जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो डरते हैं। नहीं, डरने वाली इश्यू तो नहीं है मैडम इतना, लेकिन फिर भी इस सरकार में मोमडन लोग जो है थोड़ा लिमिट में रहते हैं। नहीं, अगर अखिलेश की सरकार आती है, मोमडन लोग उछलते हैं। उछलते कैसे हैं? उछलते हैं मतलब अपनी बदमाशी, दादागिरी, आप कैसे भी समझ लीजिए। और अब थोड़ा दबाव में रहते हैं दबाव में रहते इस हैं। मोमेंट से। जी हाँ, दबाव में रहते हैं। और शिक्षा को लेकर क्या बोलेंगे? इस बीजेपी सरकार ने शिक्षा पर काम किया है या नहीं? किया जी, किया है। क्या किया है? काम हो रहा है। शिक्षा जो पहले वाले स्कूल थे प्राइवेट, गवर्नमेंट स्कूल थे, उनमें इतनी सफाई वगैरह इतना कुछ खास नहीं था। लेकिन अब सफाई, टॉयलेट वगैरह, कदम कदम पर टॉयलेट बनने हैं। किसी गवर्नमेंट ने इतने टॉयलेट नहीं बनाए हैं। आप कदम कदम पर जाइए, टॉयलेट बने पड़े हैं जी। और स्कूलों में भी जाइए, स्वच्छता भी है और सफाई भी है, मतलब सब तरह का काम बढ़िया है। अच्छा, जब योगी जी अयोध्या से लड़ने वाले थे, जी जी पर उन्हें गोरखपुर की सीट दे दी गई, ऐसा क्यों? मैडम, क्या लगता है बीजेपी को विश्वास नहीं रहा योगी जी पर? मैडम देखो, वो तो उनकी आपस की बात है, उनको सीट कहाँ से मिला, कहाँ से ना मिला, इसके बारे में तो हम आपसे नहीं बता पाएंगे। नहीं बता सकते हो ना, क्योंकि योगी जी का भी बहुत बड़ा हाथ था मंदिर बनवाने में। हाँ, ये तो हाँ। देखो, हमारी गवर्नमेंट कितने साल से आ रही है, जा रही है कितने सालों से, लेकिन ये काम मंदिर वाला मुद्दा किसी ने नहीं सोल्व किया। जो योगी जी और मोदी जी ने सोल्व किया है हमारे देश में, किसी ने नहीं किया है ऐसा काम। ये समय बड़ा मुद्दा है। जो हमारे मंदिर को बनवाया उन्होंने, किसी गवर्नमेंट ने नहीं बनवाया मैडम। तो जहाँ मंदिर बनवाया वहाँ तो 100% जीतना था ना उनको, तो वहाँ की सीट हटाकर उनको गोरखपुर की क्यों दे दी गई? देखो, सीट के लिए तो आपको जो नेता लोग हैं वही बता पाएंगे। हम तो नेता है नहीं जी। हम नहीं, लगता क्या है आपको कि विश्वास नहीं रहा बीजेपी को देखो योगी जी जी, पर? देखो मैडम, इसके विषय में हम आपको नहीं बता पाएंगे कुछ भी। वहाँ सीट कौन दी उनको। 2022 में किसकी सरकार चाहते हो? देखो जी, 80% तो भाजपा ही आनी है और 20%? अखिलेश बसपा। अच्छा, ऐसा आपको लगता है जी पूरा। आप किसको चाहते हो लाना? देखो जी, हम पहले तो बसपा में थे, लेकिन अब भाजपा में भाजपा को ऐसा चाहते क्यों? पहले बसपा में क्यों थे? हैं। वो गुंडागर्दी की सरकार ज़्यादा है। बहन बेटी कहीं ना बाहर निकलना मुश्किल था। उसके राज्य में गुंडागर्दी काफ़ी होती थी। लेकिन अब बहुत डर है। बहन बेटी खुलकर घूमती है, ट्यूशन भी जाना, पढ़ाई कर जाना। उसके लिए पहले सरकार बेटर है। ये कितने नंबर देना चाहोगे 10 में से? 10 में से 10 मिलेगा जी। योगी जी को? जी हाँ। और मायावती जी को? मायावती जी का तो हाथी डूब गया जी। हाथी डूब गया। मायावती जी का तो अब हाथी जो था पहले उभरना, वो हाथी जो दब गया है। हाथी अच्छा, अब दब गया। अब बेचारे मायावती जी अब खड़ी भी ना हो रही है, काम भी नहीं कर रही है मायावती जी। पर वो तो बोल रहे हैं कि हम अकेले ही 403 सीट पर लड़ेंगे यूपी के। देखो जी, वो तो टाइम बताएगा जी। आप कहने को तो हर इंसान कहता है नो, हम जीतेंगे। लेकिन जब वोटिंग होएगी, वोट खुलेंगी, जब ही पता पड़ेगी कि कौन जीता कौन हार रहा है। अब तो इस समय तो सब आदमी हमारी वोटिंग है, हम जीतेंगे। सभी लोग यही बोलते हैं जी। हमारे साथ कुछ युवा लोग भी मौजूद हैं। आपका नाम? मुरारी मिश्रा। मौजूदा सरकार से कितने खुश हैं? कुछ मुद्दे पे जब योगी सरकार भी ठीक है तो कभी विपक्ष भी सही रही है, क्योंकि जैसे शिक्षा का मुद्दा है, योगी सरकार के टाइम पीरियड में शिक्षा पे कोई काम नहीं किया गया है। जैसे लगातार एग्जाम चल रहे हैं तो इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही है सरकार, जबकि आपके पड़ोसी बोल रहे हैं अच्छा काम किया है। नहीं किए हैं काम, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। जैसे कानून व्यवस्था काफ़ी सही किए हैं, जो जरूरी था, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही था कि वो कानून व्यवस्था सही कर दिए हैं, लेकिन शिक्षा पे काम नहीं किए सही। शिक्षा पे काम नहीं किया। अभी आप यहाँ देखो, प्राथमिक स्कूल है कुछ बगल में, वो स्कूल वैसे ही मतलब बर्बाद हो चुकी है। सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती। विधायक कौन है यहाँ का? पंकज सिंह। उनसे शिकायत नहीं की? उनसे अगर आम जनता जाती है शिकायत करने के लिए तो पूरी स्टेट में करना चाहिए ना। आप पर्टिकुलर एक नोएडा में कर लोगे, इससे क्या हो जाएगा? पूरी स्टेट में बढ़िया होना चाहिए ना। आपके क्षेत्र में है ना ये सब समस्या, तो आप अपने विधायक से बोलिए। वो देखा है कभी विधायक को यहाँ आते जाते? देखा है? काम वाम सही दिखवाते हैं, करवाते हैं? नोएडा के अंदर तो डेवलप हुआ है, ये तो आप भी देख रहे हैं। तो ये डेवलप बोलते हैं कि मायावती जी ने किया है? नहीं, हर जगह तो मायावती नहीं किए हैं। हर जगह मतलब कभी कहीं किया है। अब कुछ काम तो करेंगे ना। मुख्यमंत्री आप बन गए तो आप ऐसे ही थोड़ी नहीं रह जाएंगे 5 साल। कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आप एक ही काम को प्रायोरिटी देके ये बोला जाए कि आप बहुत कुछ किए हो, तो ये भी
तो नहीं हो सकता तो है। ज्यादातर काम किसने किया है, बीजेपी ने या मायावती जी ने? योगी जो आए उनमें सबसे बड़ी बात ये है कि लूट पाट, कानून व्यवस्था जो कोई सरकार नहीं कर पाई यहाँ पे, वो एक ही बार में 5 साल के अंदर वो कर दिए और काफ़ी अच्छा है ये चीज़। इससे लड़कियों को हमारा घर नहीं चलता। रोजगार पे भी काम चल ही रहा है। अब 5 ही साल में सब कुछ तो नहीं हो पाएगा। कानून व्यवस्था जो नहीं कर पाते कोई, वो उन्होंने कर दिया, जो सबसे बड़ी बेनिफिट की बात है यहाँ पे। अगर कानून व्यवस्था ही मेरा अच्छा ना हो तो फिर रोजगार का क्या फ़ायदा। आप अगर कानून व्यवस्था नहीं रहेगा, टैक्स लिया जाएगा अगर ज़बरदस्ती किसी कंपनी या फैक्ट्री वालों से, तो यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाएंगे वो। ये तो मानती हो ना आप, फैक्ट्री नहीं लगाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा अगर कानून व्यवस्था आपका आप सही क्या नहीं है। करते हो, मैं पढ़ाई करता हूँ। बनना क्या चाहते हो? मैं तो सिविल की तैयारी करता हूँ। तो क्या लगता है जॉब लग जाएगी? हाँ, तैयारी करेंगे तो जॉब तो लगेगी क्यों नहीं। क्योंकि अभी लोग बोल रहे थे हम तैयारी करते हैं और भर्तियां नहीं आती। भर्तियाँ तो नहीं आ रही, ये तो सही बात है। फिर और ये भी नहीं है कि मतलब नहीं भी आ रही है, ऐसा भी नहीं, आ रही है लेकिन बहुत कम वैकेंसी आती है, पहले से बहुत कम हो गई है। पहले से कम। कांग्रेस के टाइम में जहाँ सीजीएल में 10-10 हज़ार वैकेंसियाँ आती थी, वहाँ 5,000 वैकेंसी तो काफ़ी कम हो गई है। तो इस हिसाब से तो आपको कौन सी सरकार चुननी चाहिए? योग पर्टिकुलर अगर यहाँ यूपी की बात की जाए तो यहाँ योगी काम किए हैं। ये है। हाँ, यहाँ तो 2022 में किसकी सरकार चाहेंगे फिर आप? जनता, पूरी जनता जिसको चाहेगी। नहीं, आप अपने हिसाब से बताओ, जनता की छोड़ो। कानून व्यवस्था के जरिए से मुझे योगी सही लगता है, क्योंकि लड़कियों को भी काफ़ी राहत मिली है यहाँ पे जब से योगी आए हैं। नहीं तो लड़कियाँ इतनी फ्री होकर नहीं निकल सकती थी बाहर, जो योगी के टाइम में हो पाया है। और ये चीज़ यहाँ की अच्छी है। कानून व्यवस्था सबसे कुछ अच्छा हुआ ना हुआ, लेकिन कानून व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी है। यहाँ हर एक पुलिस आम जनता की बातों को अब सुनती है और सही से बात करती है आम जनता से, जो कि पहले नहीं करती थी। पहले माँ भवन से स्टार्ट करती थी यहाँ की पुलिस प्रशासन, अब सही से बात करे, उनकी बातों को सुन रही है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो सोशल मीडिया के जरिए अगर कहीं भी कंप्लेन किया जाता है तो तुरंत एक्शन होता है। ये सबसे बड़ी बात है और यही होना चाहिए, हर एक स्टेट में होना चाहिए। यही नहीं, हर एक स्टेट में होना चाहिए, जो कि हर एक जगह नहीं है। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे योगी जी को? 6, 4 कहाँ चले गए? 4 अभी काफ़ी डेवलप बाकी है। बाकी है तो 4 कौन सी सरकार को देना चाहेंगे फिर? क्या लगता है कौन सी सरकार ये 4 आपका नंबर वाला काम करना जैसे करेगी? अगर ये शिक्षा पे काम करते हैं और रोजगार को और ज़्यादा ये विकसित अगर कर रहे हैं, हॉस्पिटल पे लगातार काम कर रहे हैं, तो ये 4 उन्हीं के लिए है। अच्छा, वो कौन अगर- कौन से काम बाकी है जो आपको लगता है? मुझे सबसे इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा, अगर लोगों में शिक्षा आ जाएगी तो लोग खुद डिसाइड कर पाएंगे कि ये लीडर सही है या नहीं है। अच्छा, नहीं शिक्षा के अभाव है, काफ़ी शिक्षा के आपको अभाव नहीं है। लगता जो अयोध्या में मंदिर बनाया गया है उसे छोड़ के अगर वो पैसा शिक्षा की ओर लगाया जाता? नहीं, मंदिर बनाना ठीक है, लेकिन मंदिर बनाने से रोजगार नहीं मिलेगा। अगर आप मंदिर को मुद्दा बना रहे हैं यूपी इलेक्शन का, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। मंदिर मुद्दा नहीं हो सकता यूपी इलेक्शन के लिए। पर वो नहीं, उसी कोई मुद्दा नहीं है ये। आप मंदिर बना रहे हैं, आप अगर कहीं भी डोनेशन दे के ही मंदिर में कुछ काम करते हो तो ये आप क्या करोगे कि आप फैलाओगे, हर जगह पोस्टर लगाओगे कि चलो मैंने डोनेशन दे दिया किसी मंदिर में। ऐसा तो नहीं होता है। आपका काम क्या, आप शिक्षा पे काम करो, आप हॉस्पिटल पे काम करो, आप रोजगार पे काम करो। मंदिर बनाने से ना कोई रोजगार मिलेगी, ना शिक्षा में वृद्धि होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है मंदिर से। मिला तो है रोजगार मंदिर बनाने से गरीब लोगों को। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा वहाँ पे, आप ही बताओ ना। मंदिर पे कितने लोगों को, मंदिर बहुत जगह है, कहाँ रोजगार मिलता है, कहाँ पे? हाल ही में है ना एनटीपीसी का रिजल्ट आया, इनको बताओ फिर उन पे। अभी एनटीपीसी का रिजल्ट आया है, आपको मैं बताती हूँ। उसमें क्या हुआ है तो एक तो कट ऑफ गई है, आउट ऑफ 100 में 96, 91 ऐसे रिजल्ट गई है। कट ऑफ आई है। एक बच्चों का 4 जगह इसमें सिलेक्शन हो गया है। उनको 4 जगह पे मेंस देना है, उनका प्रीलिम्स 4 जगह निकल चुका है, 4 जगह मेंस देना है अलग अलग डिपार्टमेंट में। एक तो 4 जगह पर, जो कि नहीं होती थी कभी। एक स्टूडेंट के लिए एक एग्ज़ाम निकलता था। अगर एक एग्ज़ाम आप दिए हो तो उसमें एक ही में क्वालिफाई कर सकते हो, उसका मेंस तो गया। लेकिन इसमें ऐसा कुछ स्टेशन मास्टर भी निकल गया है। 3-4 पोस्ट पे निकल चुकी है। एनटीपीसी में काफ़ी पोस्टें थी, जिसका आप प्रेफरेंस दिए हो तो 3-4 पोस्ट पे निकल। एक आदमी अगर एक पोस्ट पे निकलता तो अभी 7 लाख बच्चे पास कर सकते थे एनटीपीसी में, लेकिन उनके जगह 3 लाख बच्चों ने पास किया है, क्योंकि ये एक बच्चों को 4-4 जगह पास करे। अब आप ही बताओ कि 4 जगह में एक ही जगह नौकरी लेगा, वो चारों जगह तो नहीं लगा एक आदमी। तो ये सबसे बड़ी, और इस पे इतना बड़ा वर्ल्ड कैंपेन चल रहा है ट्वीट पे, ना कोई नेता बोल रहा है, ना यूपी इलेक्शन है, फिर भी तो मुद्दा बनाना चाहिए था। कोई पार्टी नहीं बोल रही है, क्योंकि किसी पार्टी को ना शिक्षा पे ध्यान देना है, ना रोजगार पे ध्यान देना है, ये सभी समझते हैं। अभी मुद्दा बनाएंगे लेकिन कुछ नहीं करें। इतना बड़ा कैंपेन चल रहा है, इतना बड़ा इश्यू है, जिसका 75 नंबर आ गया है, 80 नंबर, वो रो रहे हैं क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर ये एक पोस्ट करते हैं ना एक बच्चों पे, तो सबका सिलेक्शन होता है, लगभग 7 लाख बच्चों का, जो कि नहीं हुआ। ये काफ़ी रॉन्ग है, और ना इस ये गलत है, बहुत गलत है। बहुत बच्चे रो रहे हैं घर में, वो सुसाइड करने पे बेताब हुए हैं, क्या करें वो। फिर भी आप 2022 में किसकी सरकार चाहोगे? देखिए,
सरकार कानून व्यवस्था के लिए मुझे योगी की अच्छी लगती है, क्योंकि अखिलेश में कानून व्यवस्था सही नहीं थी। किसकी अच्छी लगती है? योगी जो कानून व्यवस्था बनाए अच्छा, हुए हैं। इतना सब कुछ होने पर भी योगी की ही नहीं, सरकार अच्छी है। ये अखिलेश भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा इशू ये है ना कि इस पे अखिलेश भी नहीं कुछ कर सकते। केंद्र सरकार जब कुछ नहीं बोले तो स्टेट क्या बोलेगी इस पे? ये केंद्र की वैकेंसी थी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का था, इस पे कुछ नहीं। यूपीएसआई में पेपर में आया था कि कुछ चीटिंग हुआ है, सरकार कुछ एक्शन नहीं है। आप क्या बोल रहे थे सर? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे अभी इलेक्शन आ गया, इन लोगों का रैली चलेगा ये तो आप लोगों को भी पता है, रैली चलेगा, लेकिन एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, जितना भी एग्जाम है पोस्टपोन हो रहा है, एक्सटेंड कर रहे हैं डेट। अब एक्सटेंड कर रहे हो एग्जाम, ये तो आपका मैटर है, लेकिन बच्चे का एज जो उसका जो जा रहा है उसके लिए भी तो कुछ करोगे ना आप। जैसे कोरोना में क्या कोविड हुआ, आ गया। कोविड में क्या हुआ, तो 2-3 मतलब जैसे 2019 का जो वैकेंसी था, जो 19 में आना था, वो नहीं आके 21 में आई है। मतलब 19, 20, 21 3 बार आती, जबकि एक ही बार आई है। तो जो बच्चा 2-3 अटेम्प्ट नहीं दे पाया कोरोना के कारण, उनका एज तो एक्सटेंड होना चाहिए ना। अगर 23 आपका क्राइटेरिया था कि 23 साल तक ये जॉब मिल सकती है, तो आप 25 साल तो कर सकते थे ना, एक ही बार के लिए, जब तक कोरोना प्रोटोकॉल है तभी तक 25 कर देते। वो बच्चे तो कम से कम फॉर्म भर सकते थे। जो 23 साल के लिए तैयारी करें, उनका 23 साल क्रॉस हो चुका है, वैकेंसी अब आई है। 23 एसएससी जैसे तो क्या लगता है कौन सी सरकार ये सब सुविधाएं करेंगी? अब तो अगर अखिलेश भी आते तो आने के बाद ही ये चीज़ पता चल पाएगा कि वो कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि माना जाता है जब हमारे देश के पीएम और योगी जी पढ़े लिखे नहीं हैं और अखिलेश जी पढ़े लिखे हैं, तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, अगर अखिलेश पढ़े लिखे हैं, इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें जो चीटिंग हुई थी वो नहीं होना चाहिए था। क्यों हुआ? वो नहीं होना चाहिए था। काफ़ी फर्जीवारी चल रही थी, फर्जीवाड़ा चल रहा है यहाँ पे, पैसे लेके जॉब मिल रही थी, वो नहीं होना चाहिए। क्यों हो रहा था? वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और अभी तुरंत यूपी कांस्टेबल का वैकेंसी आया है, आप लोगों को भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जस्ट आया है। और जनरल 25-23 जो जनरल के बच्चे हैं, जैसे ब्राह्मण हो गए, यादव हो गए, वो 22 साल तक ही सिर्फ फॉर्म भर सकते हैं। आप ही बताओ कि 20 साल 21 साल में कोई ग्रेजुएशन करता है गांव के तो आपके हिसाब से कितनी एज होनी चाहिए? कम से कम। आप पहले ठीक था, आप पहले करते थे। जब कोरोना आ गया है, 2 साल वैसे भी नहीं कोई एग्जाम दे पाया है, तो आपको कम से कम 24 तो कर देना चाहिए था। 22 को 23 ही तो कर देते आप। बच्चे एक अटेम्प्ट तो अपना ज़्यादा ले पाता, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। ये तो गलत है ना। अब आप 22 साल तक जनरल का कर रहे हो, पहले 25 था, अब आप 22 कर दिए हो। जो बच्चे गांव से 20 साल में ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, वो उनको आने में, समझने में 1-2 साल लग जाता है तैयारी करने में। वो 22 साल में क्या अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम? आप क्या सोच के 22 साल दे रहे हो? बच्चे का भविष्य बिल्कुल ख़राब होते जा रहा है। रोजगार की कोई आस नहीं है, रोजगार सबसे घटिया चल रहा है। रोजगार पे अगर काम नहीं किया गया तो ऐसी बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। और ये जितनी लूटपाट हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है। तो रोजगार नहीं रहेगा तो ऐसे ही तो लूट। क्या लगता है 2022 में कौन सी सरकार आनी चाहिए जो रोजगार देगी आपको? देखिए, वादा तो सभी कर रहे हैं। बीजेपी वादा तो सभी बीजेपी। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। जी सर, आपका नाम? मैं गोरखपुर से मंदिर गोस्वामी हूँ। मौजूदा सरकार से कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं। क्या काम, क्या विकास सब पसंद आया आपको? सब कुछ शिक्षा दिए, सब कुछ कर रहे हैं। शिक्षा दी आपके? वो नहीं शिक्षा नहीं दी, हाँ। क्योंकि ये इस समय जो चल रहा है कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, खुश हैं, घर में सब कुछ सही है। सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। पर जिस तरीके से बीजेपी में से नेता और विधायक जा रहे हैं लगातार और सपा में शामिल हो रहे हैं, वो तो दलित वाले हैं, उनको लूटने कोई वो नहीं मिल कौन है? जो जा रहे हैं, जो बीजेपी सरकार छोड़ रही है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बना के गए, क्योंकि वो खा नहीं पा रहे हैं। बात समझिए, वो नहीं खा पा रहे हैं, इसलिए वहाँ से इस्तीफा दे रहे हैं। यानी बीजेपी एक नंबर काम कर रही है। 2022 में किसकी सरकार चाहोगे? बीजेपी और कोई सरकार नहीं? जोगी अच्छा, जो नोएडा सेक्टर है वो बोलते हैं कि मायावती ने ज्यादा विकास कराया है। विकास किया है ना, हाथी बनवा हाँ करा है, अच्छा, हाथी बनवाया बस? उन्हें हाथी बना के खड़ा कर दिया उन्होंने। वो अपनों को वो अपनी जात पात को देखियो, इतने बड़े बड़े सबको हाथी नहीं बना देखी। दिए। लेकिन ये सरकार जो है इस सबका विकास बड़े बड़े हाथी। जैसे कि यहाँ की जनता ने बताया, जो बताएगा वो रिजल्ट बताएगा आने वाले समय में। मैं निशा पारचा, नेशन टाइम, गाजियाबाद। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।